सही तो कुछ भी नहीं है, चाहे आप स्टूडेंट्स को पीटो चाहे आप पुलिस को पीटो। आपने वो नहीं देखा कि आरएसएस की गुंडों ने किस तरह से पीटा। जिन पुलिस वालों के पास बैच नहीं था, जिनके नेम प्लेट्स लगे हुए नहीं थे, वो सबसे ज्यादा मार रहे थे। ऐसा दिखाते हैं कि नहीं हम तो आम जनता है और हम जो देख रहे हैं वही सही है। वो एक नैरेटिव चलाते हैं जो वहाँ हो भी नहीं रहा है, वो बात वहाँ बोलते हैं और लोगों को भड़काते हैं। हम लोग बस एक ही चाहते हैं कि अगर वो कल दे देंगे ना रेजिग्नेशन, शाम तक वो लोग घर बैठ जाएंगे। कोई हम लोग को क्या जरूरत है यहाँ बैठने का। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो पैसे लेकर के आ रहे हैं और वैसे नारेबाजी लगा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि सीजेपी वालों ने ऐसे नारेबाजी लगाई। झारखंड में व्यवस्था खराब है, जेपीसी का हालत किसी छुपा हुआ नहीं है, ठीक है। तो हर कोई चाहता है और हम भी यही चाहते हैं कि कोई भी स्टेट हो यार, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। दिल्ली के जंतर मंतर से एक आवाज गूंजी जो पूरे देश भर में फैल गई, और वो आवाज क्या है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। ये आवाज इसलिए गूंजी क्योंकि नीट का पेपर लीक हुआ और देश भर के युवा, छात्र, अभ्यर्थी जो भी कहिए, सब एकजुट हुए। अब इसकी आवाज और बुलंद होने जा रही है झारखंड की राजधानी रांची से। यहाँ कुछ छात्र अभ्यर्थी हैं, सब जुटे हैं। आज इनका 11 बजे का प्रस्तावित प्रोग्राम था प्रदर्शन करने का, लेकिन उसे किसी कारणवश 3 से 4 बजे के आसपास स्थगित कर दिया गया है। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, 11 बजे का आप लोग का प्रोग्राम आप लोग 3-4 बजे शेड्यूल कर दिए, क्या कारण रही है? जी, हमारा प्लान है कि हम लोग इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखेंगे एक लंबे टाइम तक। तो उस हिसाब से हम इस जगह को थोड़ा सेटअप करना चाहते हैं, एक स्टेज बनाना चाहते हैं, लोगों के बैठने के लिए, उठने के लिए सब चीज़ सेटअप करना चाहते हैं। तो वो करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए हमें इस प्रोटेस्ट को थोड़ा शिफ्ट करना पड़ा। 3 बजे के बाद हम लोग किसी भी हाल में प्रोटेस्ट शुरू कर देंगे। सेटअप होते रहेगा, लेकिन 3 बजे के बाद पूरी कोशिश है कि हम लोग इस प्रोटेस्ट को शुरू ही करेंगे। अच्छा, एल्बर्ट एक्का चौक पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए कि आपके पास पर्याप्त परमिशंस हैं कि यहाँ पे आप टेंट बांध सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं? जी, हमने पहले गवर्नर ऑफिस के पास सोचा था करने का, लेकिन हमें वहाँ परमिशन नहीं मिला, तो इसलिए हम यहाँ परमिशन लेकर के अब आए हैं। तो परमिशन तो हमारे पास है, फिलहाल हम लोग बस वही सेटअप करने में लगे, उसी की वजह से लेट हो रहा है। धीरे धीरे देख रहा हूँ कई लोग जुड़ रहे हैं, सभी रांची से हैं या फिर आसपास के जिले से भी कई लोग आ रहे हैं? अभी तो मैं खुद इंटरेक्ट नहीं की हूँ। मैंने कल रील डाला तो लोगों का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रहा। सब ने कहा कि हम ज़रूर जुड़ेंगे, हम ज़रूर आएंगे। तो अभी तो मैं भी नहीं जानती कि कहाँ से लोग आ रहे हैं। अच्छा, एक तस्वीर जो दिल्ली के जंतर मंतर से निकल कर आ रही है, आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज हुआ, पुलिस वालों को भी पीटा गया, तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी तस्वीर निकल के आ रही है जिस पे चर्चा होनी चाहिए। आप लोग इस पे क्या देखते हैं कि अगर स्टूडेंट्स को पीटना गलत है, तो क्या पुलिसकर्मियों को भी जो भीड़ पीट दे रही है या फिर उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रही है, ये कहाँ तक सही? सही तो कुछ भी नहीं है, चाहे आप स्टूडेंट्स को पीटो चाहे आप पुलिस को पीटो। लेकिन बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर फेक भी है, बहुत सारी चीज़ एडिटेड भी है। जैसे कि अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारता है आप शांत रहोगे, आपको 2 थप्पड़ मारेगा आप शांत रहोगे, तीसरे थप्पड़ में तो आप भी जवाब दोगे ही। कितना भी आप पीसफुल बोल लो, लेकिन कितना सहेगा आदमी? तो किसी को भी नहीं पता है कि असल में वहाँ रीज़न क्या है, किसने पहले हाथ उठाया। हर तरह की वीडियोस आ रही हैं, हर तरह की वीडियोस अवेलेबल है, बहुत सारी फेक है, बहुत सारे का नैरेटिव चेंज करके किया जा रहा है। तो ये बोलना कि सारी गलती बच्चों की है, ये भी गलत है, और ये बोलना कि सारी गलती वहाँ दिल्ली पुलिस की है, ये भी गलत है। तो पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। पीसफुल, हमारा भी यही है मोटो कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। तो इसे कई राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक रंग देने का कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप किसी पार्टी की भी बात करें। तो क्या इस प्रोटेस्ट में राजनीतिक रंग देखने को मिलेगा आप लोग के प्रोटेस्ट में? बिल्कुल नहीं मिलेगा। देखिए, बात ऐसा है कि हम लोग सिर्फ बच्चों का आवाज़ उठाना चाहते हैं। अगर कोई स्टूडेंट नहीं भी है तो उसके घर में कोई ना कोई स्टूडेंट होगा ही, ठीक है, या तो किसी का बच्चा होगा या तो किसी का भाई होगा। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा ना किसी से दोस्ती है ना किसी से दुश्मनी है, ठीक है। तो अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हम लोग को सपोर्ट करना चाहता है, बिल्कुल वेलकम है। हमारा किसी से बैर नहीं है। हम लोग बस एक चीज़ चाहते हैं, सरकार किसी का भी हो, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। मैं खुद स्टूडेंट रह चुका हूँ, दिन भर पढ़ता है स्टूडेंट, दाढ़ी मूंछ का ख्याल नहीं होता है, बिल्कुल पढ़ते पढ़ते पागल हो जाता है। मेरा भाई भी 2-3 अटेम्प्ट दे चुका है, हम देखते हैं उसका हालत, अपना भी हालत हम देख चुके हैं। और जब पेपर लीक हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा मेरे पास? हम 10 साल खर्च कर चुके हैं अपना, 5 साल खर्च कर चुके अपना, उसके बाद मेरे पास मिलेगा क्या? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए पेपर लीक नहीं होना चाहिए और हम लोग बस यही चाहते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, सपोर्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। जब प्रोटेस्ट में बैठ जाएंगे, कब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा? देखते हैं, जब तक जितने लोग प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते हैं। मतलब जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, तब तक रांची के स्टूडेंट्स यहाँ बैठे रहेंगे प्रोटेस्ट। हमारा तो यही मोटो है। अब बाकी जो जब तक खिंच जाए,
हमारा कोशिश तो यही है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक हम यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पे एक और भाई साहब है, आप कॉकरोच जनता पार्टी का बैच लगा के आए हैं, क्या आप इससे जुड़े हुए हैं कॉकरोच जनता पार्टी से? जी हाँ, मैं कॉकरोच जनता पार्टी का वहाँ का मेंबर हूँ। मुझे झारखंड प्रोजेक्ट किया गया है अभिजीत दीपके के आदेशानुसार। मैं वहाँ के प्रोटेस्ट के बाद यहाँ पहुँचा हूँ और उनका संदेश है कि जितने भी यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जितने छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सबको एक मंच पर यूनाइट करें और यूनाइट करने के बाद दीपके खुद यहाँ झारखंड के लोगों को संबोधन करने के लिए आना चाहते हैं। ये कहा जाए कि अभिजीत दीपके झारखंड जल्द से जल्द आ सकते हैं? बिल्कुल 100%। जितनी जल्दी लोगों में जागरूकता होगी, जितनी जल्दी लोग यूनाइट होंगे। देखिए अभी क्या हो रहा है। आप झारखंड से ही हैं? हाँ, मैं झारखंड से हूँ, साहेबगंज जिला से हूँ। तो ऐसा है कि यहाँ की चीज़ें मैसेज वहाँ जा रही हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे पैमाने पर जा रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में प्रोग्राम हो रहा है। दीपके का स्पष्ट कहना है कि यदि जंतर मंतर पर सब लोग इकट्ठे नहीं होते, सब जगह के लोग, सभी जाति, धर्म, समुदाय, जितने भी मानसिकता के लोग हैं, एक जगह इकट्ठा नहीं होते तो ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा नहीं होता। तो आपको एक टारगेट दे दिया गया है कि झारखंड के लोगों को पेपर लीक या एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ जो भी चीज़ चल रहा है उसके लिए यूनाइट करना है। 100%। क्योंकि देखिए आप समझिए, यदि ये एक उंगली है, एक उंगली को कोई भी तोड़ लेगा, लेकिन जब ये पांचों उंगलियां मिल जाएगी, जब मुट्ठी बनेगा, तो इसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। इसी तर्ज पर जंतर मंतर में 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ, आप विश्वास मानिए ऐसा लग रहा था मानो कोई आतंकवादी हमला हो गया हो। देश में जंतर मंतर मैंने कई प्रोटेस्ट को देखा है, लाठीचार्ज हुई, सब चीज़ हुआ, सब चीज़ देखने को मिला। लेकिन कई पुलिसकर्मी भी ऐसे थे जिनको भीड़ ने मार दिया, पीट दिया, उनके साथ अजीब तरीके से व्यवहार किया। क्या ये सही है? सीजेपी क्या देखती है इस पर? सर ऐसा है कि लाठीचार्ज, जैसा मैम ने कहा कि लाठीचार्ज किसी के ऊपर भी सही नहीं है, चाहे मेरे ऊपर या पुलिस वाले के ऊपर या छात्रों के ऊपर, किसी के ऊपर भी लाठीचार्ज उचित नहीं होता है। लेकिन आपने वो नहीं देखा कि आरएसएस के गुंडों ने किस तरह से पीटा। जितने वर्दी वाले लोग थे, जिनके पास बैच था, मैं गवाह हूँ, जिनके पास बैच था वो लोग नहीं मार रहे थे ज़्यादा। जिन पुलिस वालों के पास बैच नहीं था, जिनके नेम प्लेट्स लगे हुए नहीं थे, वो सबसे ज़्यादा मार रहे थे। ये तस्वीर भी एक निकल के सामने आई है। आप इस बात को झुटलाइए मत कि तस्वीर निकल के सामने आई है, वीडियो में है। इसलिए आप जो देख रहे हैं ना कि पुलिस वालों को मारा गया है, वो पुलिस वाले को खुद वो मार। अच्छा एक बात मुझे बताइए, शायद आप लोगों ने वो मंजर देखा या ना देखा, जहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में छात्र मौजूद हो और इतना सेंसिटिव एरिया में एक ट्रक गिट्टी क्या करेगा? इतने बड़े बड़े पत्थर, एक ट्रक ऑलरेडी रखे हुए थे, बगल में गाड़ियां रखी हुई थी। जरा सोचिए, लाखों का मूवमेंट, जहां बच्चे भड़क रहे हैं, धड़क रहा है वो मूवमेंट, वहां पर गिट्टी से क्या किया जा सकता था। लेकिन धन्यवाद कॉकरोच जनता पार्टी के उन तमाम बच्चों का, तमाम अभिभावकों का, तमाम उन लड़कियों का, जिन्होंने उसको देखते हुए, उस पत्थर को देखते हुए भी इग्नोर किया और किसी ने हाथ नहीं उठाया। आप जो देख रहे हैं वो नैरेटिव फैलाया जा रहा है। पुलिसों को मारने की जो आप घटना देख रहे हैं, उस पूरे घटना में कौन मार रहा है उसकी कोई सत्यता नहीं है। जिनको मार रहे हैं वो लोग तो दिख रहे हैं, लेकिन कौन मार रहा है ये उन्होंने पहले से फैला रखा था। उन्होंने पहले से गाड़ियां रखी थी तोड़ करके, ताकि वो मीडिया को दिखा सके कि देखो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों ने या बच्चों ने यहाँ पे किस तरह का हुड़दंग मचाया है। तो आप कह रहे हैं कि खुद पुलिसकर्मी ही एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं? 100%, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। अच्छा हाँ बोलिए। जैसे मैं एक पॉलिटिकल कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है खुस्तेशा नाम की, 107 के फॉलोअर्स हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो एक्सपोज करते हुए, जैसा इन्होंने बताया कि वहाँ पर वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो एक्सपोज करते हुए बनाई हुई है। अपनी वीडियो पर आप खुस्तेशा अगर सर्च करोगे आपको मेरी वीडियोस दिखेंगी। मैंने ये वहाँ जो आरएसएस के लोग आ रहे थे, वो पहले तो उनके सपोर्टर हैं, उनकी मीटिंग्स में जाते हैं, वहाँ पर वो उनको पैसा मिलता है। यहाँ आकर वो आम जनता बन करके ऐसा दिखाते हैं कि नहीं हम तो आम जनता है और हम जो देख रहे हैं वही सही है। वो एक नैरेटिव चलाते हैं जो वहाँ हो भी नहीं रहा है, वो बात वहाँ बोलते हैं और लोगों को भड़काते हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो पैसे लेकर के आ रहे हैं और वैसे नारेबाजी लगा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि सीजेपी वालों ने ऐसे नारेबाजी लगाई। ठीक है, ये तो एक बात हुई। अब ये जो प्रोटेस्ट है इसमें जेनज़ीज़ का बहुत बड़ा योगदान है, अधिकतर दिख रहे हैं। अब प्रोटेस्ट करने का तरीका भी बहुत अलग है।
कई लोग हंस भी रहे हैं, कई लोग तारीफ भी कर रहे हैं कि एक से एक मीम आप लोग बना दे रहे हैं। तो रांची में भी आप लोग मीम पोस्टरबाजी ये सब करिएगा, एक से एक मीम देखने को मिल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान को लिख दे रहे हैं RIP, रेजिग्नेशन स्टिल पेंडिंग, ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। देखिए, रास्ता कुछ भी हो, रास्ता पीसफुल होना चाहिए और हम लोग बस एक ही चाहते हैं कि अगर वो कल दे देंगे ना रेजिग्नेशन, शाम तक वो लोग घर बैठ जाएंगे। कोई हम लोग को क्या जरूरत है यहाँ बैठने का? धूप में बैठने का क्या जरूरत? कोई जरूरत नहीं भाई। आप एक बात बताइए, आएंगे यहाँ 4 बजे तक निकल जाएंगे अगर दे देगा तो। नहीं देता तो बच्चा का फ्यूचर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अब बस इसमें बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि भाई रेजिग्नेशन देने से क्या हो जाएगा। हम तो आधा लोग को ये बोलना चाहते हैं, एकदम रेस्पेक्टफुली बोलना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ो। इंडियन पॉलिटी का बुक आता है लक्ष्मीकांत का, उसको पढ़ोगे तो ये समझ में आएगा कि जो एजुकेशन मिनिस्टर होता है, ही इज़ द हेड ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, लिस्ट 3 में। स्टेट के पास भी पावर होता है, सेंटर के पास भी पावर होता है। एजुकेशन मिनिस्टर टॉप पे हैं। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट को ये करो ना, सैक करो ना। 47 NTA के कर्मचारी को भी बर्खास्त उससे कर क्या दिया। हो जाएगा? आप हमको एक बात बताइए कि अगर हम ठेकेदार हैं और मेरा मिस्त्री अगर गलत काम कर रहा है, तो अगर हम पे जिम्मेदारी आएगा तो हम डरेंगे कि भाई हमको तो हटा देगा ये लोग बार बार। तो हम क्या करेंगे कि अपना मिस्त्री लोग को टाइट करके रखेंगे कि बढ़िया से घर बनाना, नहीं तो मालिक हमको फाड़ देगा। मालिक कौन? जनता, हम लोग जो वोट देते हैं, ये उम्मीद में कि हम वोट दे दिए उस पार्टी को, वो पार्टी अच्छे से मेरा एजुकेशन का ख्याल रखेगा। यही तो बस चाह रहे हैं हम लोग। बस धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की बात है, फिर सब ये मामला शांत हो जाएगा, ऐसा इनका कहना है। अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में भी शिक्षा व्यवस्था की हाल क्या है, किसी से छुपा नहीं है। 14वीं JPSC की PT परीक्षा को लेकर जो मामला आया, तमाम पॉलिटिकल पार्टी आमने सामने हुई, CID की जांच हुई, कई लोग गिरफ्तार हुए। तो झारखंड में भी लचर व्यवस्था है, ये आप मान रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। स्टूडेंट तो कहीं का भी हो, बिहार का हो, झारखंड का हो, सेंटर का हो, स्टूडेंट होता है, उसका कोई स्टेट नहीं होता है। झारखंड में व्यवस्था खराब है, JPSC का हालत किसी छुपा हुआ नहीं है, ठीक है। तो हर कोई चाहता है और हम भी यही चाहते हैं कि कोई भी स्टेट हो यार, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इंडिया है, भारत है, हमारा देश है भाई। कहीं का भी व्यवस्था खराब नहीं होना चाहिए और हर जगह की व्यवस्था सही होना चाहिए। बात खत्म हो गया, इसमें झारखंड में कोई बात ही नहीं है। तो मतलब आप पूरे देश की व्यवस्था को लेकर अब सड़कों पर हैं। तो देखिए, छात्र जो है सिर्फ नीट या JPSC नहीं, पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था या फिर परीक्षा प्रणाली में जो प्रक्रियाएं होती है, उन्हें सुधार करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीर आप लगातार देख रहे होंगे। अब राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी रांची में ये तैयारी है कि यहाँ पे एक मंच बनेगा, यहाँ तमाम छात्र आएंगे और अपना बात रखेंगे और पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। इनकी सिर्फ यही मांग है कि अगर अभी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे तो ये पूरा अनशन खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक इनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा। 11 बजे का इनका प्रस्तावित कार्यक्रम था, लेकिन 3-4 बजे इसे शिफ्ट कर दिया गया है। तमाम स्टूडेंट्स जो है 3-4 बजे के आसपास जुटेंगे, उनकी भी खबरें हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। कैमरा पर्सन कपिल के साथ मैं अरविंद सिंह, प्रभात खबर झारखंड के लिए। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।